गुड मॉर्निंग, मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार अलाइट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज है 13 मई 2026 और 13 मई 2026 से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसे हम डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वनडे एग्ज़ाम्स के लिए, लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल और यूपी पुलिस कांस्टेबल और जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो बने रहिए हमारे साथ। डिस्कस करते हैं आज का पहला प्रश्न है, भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है? आपके ऑप्शन है अग्निकुल कॉस्मोस, ऑप्शन बी ध्रुव स्पेस, ऑप्शन सी स्काई रूट एयरोस्पेस और ऑप्शन डी है बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस। इसका जो राइट आंसर है वो है स्काई रूट एयरोस्पेस इंडिया की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। आपको बता दूं कि हाल ही में इसका अब कुल जो मूल्यांकन है, जो वैल्यूज़ है, वो 1.1 बिलियन की हो गई है। आपको बता दूं यह भारत की पहली निजी कक्षीय रॉकेट विक्रम 1 भी लॉन्च करने वाली कंपनी है। तो पूछा जाए कि पहला विक्रम जो रॉकेट लॉन्च किया है वो किसने किया है, तो स्काई रूट एयरोस्पेस ने ही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में लगातार दूसरी बार असम राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आपके ऑप्शन है सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन बी हेमंत बिस्वा शर्मा, ऑप्शन सी है तरुण गोगोई और ऑप्शन डी है प्रेमा खांडू। इसका जो राइट आंसर है वो है हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम के लगातार दूसरी बार, यानी कंसिस्टेंसी रही है उनकी, लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है हेमंत बिस्वा शर्मा ने। आपको बता दूं असम विधानसभा की 126 सीटों में से बीजेपी और एनडीए गठबंधन ने 102 सीटें प्राप्त की और उन्हें असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने शपथ दिलाई है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो जाता है कि असम के राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अब नए सीएम कौन रहेंगे? हेमंत बिस्वा शर्मा। आपको बता दूं कि तमिलनाडु के नए सीएम हैं अब थलापति विजय, पश्चिम बंगाल के नए सीएम हैं शुभेंदु अधिकारी, वहाँ के नए मुख्यमंत्री हैं, जबकि वेस्ट बंगाल के जो राज्यपाल हैं वो RN रवि हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला मानवाकार रोबोट भिक्षु गावी किस देश ने पेश किया है? आपके ऑप्शन है चीन ने, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया और ऑप्शन डी है थाईलैंड। इसका जो राइट आंसर है वो है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने पहला मानवाकार रोबोट भिक्षु गावी पेश किया है। आपको बता दूं कि दक्षिण कोरिया की जो सियोल के जोगीसा मंदिर में इस रोबोट भिक्षु का अनावरण किया है, याद रखिएगा। आपको बता दूं कि इसे कोरियाई बौद्ध धर्म के जोगी संप्रदाय द्वारा प्रस्तुत किया गया, यानी कोरियाई में जो बौद्ध धर्म है उसे जोगी संप्रदाय द्वारा प्रस्तुत किया गया है गावी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल विकेट अलायंस का 26वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? आपके ऑप्शन है श्रीलंका, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी है संयुक्त अरब अमीरात और ऑप्शन डी है मिस्र। इसका जो राइट आंसर है वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब इंटरनेशनल विकेट अलायंस का 26वां पूर्ण रूप से सदस्य बना है, जबकि इंटरनेशनल विकेट अलायंस का जो सम्मेलन हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है इस साल। इसमें आपको बता दूं कि 5 पर्यवेक्षक ऑब्जर्व देश हो गए हैं। 25वां देश श्रीलंका बना था। पूछा 25वां देश कौन सा था? श्रीलंका था। 26वां कौन है? सऊदी अरब है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए किस राज्य ने सेंगोपेन शेरनी नामक विशेष पुलिस टास्क फोर्स गठित किया है? आपके ऑप्शन है केरल ने, ऑप्शन बी कर्नाटक ने, ऑप्शन सी तमिलनाडु ने और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश ने। इसका जो राइट आंसर है वो है तमिलनाडु ने। आपको बता दूं कि तमिलनाडु के नए सीएम थलापति विजय के आते ही उन्होंने महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए सिंगापेन नामक विशेष पुलिस टास्क फोर्स का गठन कर दिया है।
आपको बताऊं, मुख्यमंत्री का अगर पूरा नाम पूछ ले तो सी जोसेफ विजय की देखरेख में कार्य रहेगा। इसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकना और त्वरित कार्रवाई करना है, यानी तुरंत करना है। केरल का नया नाम केरलम है। बुजुर्गों के लिए अलग से बजट पेश करने वाले राज्य केरल है। शिक्षा साक्षरता में सबसे टॉप पर राज्य केरल है। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 सोखने और ताज़ी ऑक्सीजन छोड़ने के लिए भारत का पहला एल्गी ट्री कहाँ स्थापित किया गया है। यानी पूछ रहा है भारत का पहला एल्गी ट्री कहाँ स्थापित किया गया है। आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी भोपाल मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी इंदौर मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है पुणे महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर है वो है भोपाल मध्य प्रदेश। भोपाल मध्य प्रदेश में भारत का पहला एल्गी ट्री स्थापित किया जा रहा है और ये क्या करेगा, वातावरण से CO2 को सोखने का काम करेगा जिससे ताज़ी ऑक्सीजन मिल सके। इसे अशोका गार्डन के स्वामी विवेकानंद पार्क में मशरूम वर्ड ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया है। आपको बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है, वृक्ष जिससे अपना भोजन बनाते हैं, के माध्यम से सूक्ष्म शैवाल का उपयोग हवा को शुद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मई 2026 में कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली। आपके ऑप्शन है लौरा चिंचिला, ऑप्शन बी है डिल्मा रूसेफ, ऑप्शन सी है जियोमारा कास्त्रो और ऑप्शन डी है लौरा फर्नांडिस। इसका जो राइट आंसर है वो है लौरा फर्नांडिस। लौरा फर्नांडिस कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, जबकि कोस्टा रिका की जो राजधानी है वो सैन होजे और मुद्रा कोलोन है। इनकी जो पार्टी पूछा जाए तो सोवरेन पीपुल पार्टी की नेता हैं लौरा चिंचिला। के बाद यह पद संभालने वाली दूसरी महिला, यानी पूछा जाए कि किसका स्थान लिया है इन्होंने, तो लौरा चिंचिला का स्थान लिया है। किसने? लौरा फर्नांडिस ने। पूछा जाए इनकी पार्टी कौन सी है, तो सॉवरेन पीपुल्स पार्टी की नेता हैं, याद रखिएगा। और दूसरी महिला चुनने वाली हैं लौरा फर्नांडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट्स हेल्थ प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन 10 मई को, ऑप्शन बी 11 मई, ऑप्शन सी 12 मई और ऑप्शन डी 13 मई। इसका जो राइट आंसर है वो प्रतिवर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की इसकी जो थीम है वो है खाद्य सुरक्षा के लिए पादप जैव सुरक्षा, ये इसकी थीम है। प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी, प्लांट बायोसिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी। 12 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस भी मनाया जाता है, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 में किस ग्राम पंचायत ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आपके ऑप्शन है सिपाही जाला त्रिपुरा, ऑप्शन बी हरिपाद केरल, ऑप्शन सी न्यू नापाम असम और ऑप्शन डी है कुमलांगी केरल। इसका जो राइट आंसर है वो है न्यू नापाम असम। जो न्यू नापाम असम का एक पंचायत है जिसने नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 जीता है, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार त्रिपुरा के सिपाही जाला को दिया गया है। जिला पंचायत का अगर पूछा जाए तो सर्वश्रेष्ठ सिपाही जाला त्रिपुरा का दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले कार्यात्मक PM मित्रा पार्क, जो फर्स्ट फंक्शनल PM मित्रा पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है। पूछा जा रहा है कि फर्स्ट फंक्शनल जो मित्रा पार्क है, PM मित्रा पार्क है, वो कहाँ पर किया जा रहा है। आपके ऑप्शन तमिलनाडु, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर है वो है तेलंगाना। तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पहले कार्यात्मक PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया गया है। यह टेक्सटाइल पार्क तेलंगाना के वारंगल में है। पूछा जाए किस में, वारंगल जिले में है और 10,327 एकड़ में स्थापित किया गया है। यह योजना 5F मीन्स है
फॉर्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरन परिकल्पना पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्गन स्टैनली की हालिया रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता जो इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन हैं पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी है पांचवा। इसका जो राइट आंसर है वो है तीसरा। भारत का इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में विश्व में तीसरा स्थान है। इसे कौन जारी करता है? तो मॉर्गन स्टैनली ने इसे हाल ही में जारी किया है। चीन इसमें पहले स्थान पर है और जबकि अमेरिका दूसरे स्थान पर और भारत तीसरे पर। तो पूछा जाए पहले स्थान पर कौन है तो चीन है, पूछे दूसरे स्थान पर कौन है तो यूएसए है और तीसरे स्थान पर भारत इसमें बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वर्ष 6 महीने और 26 दिन की उम्र में शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आपके ऑप्शन अभिमन्यु मिश्रा, ऑप्शन बी डी गुकेश, ऑप्शन सी है फास्टिनो औरो और ऑप्शन डी है रमेश बाबू प्रज्ञा आनंद। इसका जो राइट आंसर है वो फास्टिनो औरो। फास्टिनो औरो अर्जेंटीना के फास्टिनो औरो हैं ने इटली के सॉर्निया विश्व शतरंज महोत्सव में यह मुकाम हासिल किया है। आपको बता दूं कि सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर का रिकॉर्ड अमेरिका के अभिमन्यु मिश्रा 12 साल 4 महीने के नाम है, लेकिन फिलहाल जो बने हैं दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर वो फास्टिनो औरो हैं। पूछा जाए सबसे कम उम्र के कौन थे तो वो अभिमन्यु मिश्रा थे यूएसए के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो बीपीसीएल के साथ मिलकर किस संस्थान ने भारत का पहला प्लास्टिक कचरा जियोसेल प्लास्टिक कचरा जियोसेल है विकसित किया है? आपके ऑप्शन हैं आईआईटी मद्रास ने, ऑप्शन बी है सी केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और ऑप्शन डी सी है डीआरडीओ ने और ऑप्शन डी है नीरी नागपुर ने। इसका जो राइट आंसर है वो है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने इसे विकसित किया है, इसके साथ विकसित किया है प्लास्टिक कचरा जियोसेल। इस तकनीकी का उपयोग कर निश्चित प्लास्टिक कचरे से मजबूत 3D संरचनाएं बनाई जाती हैं जिनका उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उत्पन्न साइबर जोखिमों से निपटने के लिए किस भारतीय नियामक संस्था ने साइबर सुरक्षा टास्क फोर्स का गठन किया है? आपके ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ऑप्शन बी है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने, ऑप्शन सी है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने और ऑप्शन डी है बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने। इसका जो राइट आंसर है वो है सेबी ने, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उत्पन्न साइबर जोखिमों से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा टास्क फोर्स का गठन किया है। आपको बता दूं कि आरबीआई का गठन 1935 में यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर किया गया था। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट इतिहास में सबसे कम गेंदों में 100 रन शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय युवा खिलाड़ी के नाम है? आपके ऑप्शन है यशस्वी जायसवाल, ऑप्शन बी रिंकू सिंह, ऑप्शन सी वैभव सूर्यवंशी और ऑप्शन डी है तिलक वर्मा। इसका जो राइट आंसर है वो है वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी ने T20 क्रिकेट इतिहास में सबसे कम गेंदों में शतक बना दिया है, सबसे युवा भारतीय हैं। यह 15 वर्षीय सूर्यवंशी IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेल रहे हैं और उन्होंने यह ऐतिहासिक कारनामा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ने अदम्य श्रेणी के 5वें फास्ट कंट्रोल पेट्रोल वेसल अचल को कहाँ से कमीशन किया है? यानी अचल को कहाँ से कमीशन किया गया है? आपके ऑप्शन है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से, ऑप्शन बी है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से, ऑप्शन सी है मझगांव डॉक से और ऑप्शन डी है गार्डन रीच शिपबिल्डर्ड से। इसका जो राइट आंसर है वो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से
5वें फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS अचल को कमीशन किया गया है। यह पोत 50% से अधिक स्वदेशी घटकों से बना है और इसे गुजरात के वाडिनौर में तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? आपके ऑप्शन है वी नारायण स्वामी, ऑप्शन बी एन रंगास्वामी, ऑप्शन सी किरण बेदी, ऑप्शन डी है तमिल साई सुंदर राजन। इसका जो राइट आंसर है वो है एन रंगास्वामी। एन रंगास्वामी लगातार 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं। आपको सभी मुख्यमंत्री रिवीजन जो रिसेंट हैं, तमिलनाडु के फिर हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने हैं आपके जोसेफ विजय या थलापति विजय भी कह सकते हैं उन्हें। वेस्ट बंगाल का पूछा जाए कि कौन बने हैं नए मुख्यमंत्री, तो शुभेंदु अधिकारी। और तीसरे असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं लगातार दूसरी बार, वो हेमंत बिस्वा शर्मा बने हैं। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट न्यूज है। पूछा जाए कि पुदुचेरी के जो दूसरी बार 5वीं बार लगातार मुख्यमंत्री बने हैं वो किस पार्टी से हैं, तो उनकी पार्टी है ऑल इंडिया NR कांग्रेस के नेता हैं, याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित उल्का पिंड सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? मेट्रोरिटिकल सोसाइटी है उसकी पहली जो फेलो महिला चुनी वाली पहली महिला कौन बनी है? आपके ऑप्शन है रितु करेधल, ऑप्शन ए मुथैया वनिता, ऑप्शन सी कुलजीत कौर मरहास और ऑप्शन डी है डॉक्टर टेसी थॉमस। इसका जो राइट आंसर है वो कुलजीत कौर मरहास को उल्कापिंड सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, अगर पूछा जाए कि UPI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई कंट्रीज कौन है? आपके ऑप्शन हैं बारबाडोस है, ऑप्शन बी है जमैका है, ऑप्शन सी क्यूबा है, ऑप्शन डी ट्रिनिडाद एंड टैबोगो है। इसका जो राइट आंसर है वो है त्रिनिदाद और टैबोगो बना है भारत का पहला विदेशी जो UPI को अपनाएगा, पहला कैरिबियाई देश बना है। आपको बता दूं कि त्रिनिदाद टैबोगो की जो राजधानी है वो पोर्ट ऑफ स्पेन है और यह भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कूटनीति की एक बड़ी सफलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए नौसेना प्रमुख जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन बी कृष्णा स्वामीनाथन, ऑप्शन सी संजय वात्सायन और ऑप्शन डी है R हरिकुमार। इसका जो राइट आंसर है वो है कृष्णा स्वामीनाथन। कृष्णा स्वामीनाथन अब भारत के नए नौसेना प्रमुख हैं। इन्होंने दिनेश कुमार त्रिपाठी जी का स्थान लिया है। पूछा जाए इन्होंने किसका स्थान लिया, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2026 की थीम क्या थी जिसे 12 मई को मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं नर्स वॉइस टू लीड, ऑप्शन बी है हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं, ऑप्शन सी है इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स, ऑप्शन डी है ग्लोबल हेल्थ केयर में नर्सों की भूमिका। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं। बता दूं कि 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल नर्स दिवस है और ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। आपको बता दूं कि 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली जो स्मार्ट आइलैंड सर्विस लाइन सिस्टम गैलापैगोस द्वीप समूह पर लॉन्च की गई है, ये किस देश में है? आपके ऑप्शन है ब्राज़ील में, ऑप्शन बी चिली में, ऑप्शन सी है इक्वाडोर, ऑप्शन डी है पेरू। इसका जो राइट आंसर है वो इक्वाडोर। तो पूछा जाए कि जो पहली स्मार्ट आइसलैंड सर्विस लाइन सिस्टम जो गैलापैगोस द्वीप पर किया गया है ये कहाँ पर है, तो इक्वाडोर में है। यह प्रणाली का उद्देश्य द्वीपों की अद्वितीय जैव विविधता को अवैध गतिविधियों और पर्यावरणीय खतरों से बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शिक्षिका को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम रेलिवेंट है, एग्जाम में आने वाला छपने वाला क्वेश्चन है।
आपके ऑप्शन हैं सोमा मंडल हैं, ऑप्शन बी आनंद कुमार, ऑप्शन सी अलक पांडे और ऑप्शन डी है रणजीत सिंह देसाले। इसका जो राइट आंसर है वो है सोमा मंडल। सोमा मंडल को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। सोमा मंडल दिल्ली के एक निजी स्कूल की शिक्षिका हैं जिन्हें उनके समर्पण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेनिया में आयोजित यूरोपीय राजनीतिक समुदाय शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले पहला गैर यूरोपीय देश कौन बना है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी है जापान। इसका जो राइट आंसर है वो है कनाडा। कनाडा आर्मेनिया में आयोजित यूरोपीय राजनीतिक समुदाय शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाला पहला गैर यूरोपीय देश बन गया है। इस सम्मेलन की थीम है भविष्य का निर्माण, यूरोप में एकता और स्थिरता इसकी थीम है। आज का आखिरी प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने वंदे मातरम के अपमान या गायन में बाधा डालने को दंडनीय अपराध बनाने के लिए किस अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता 1860, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, ऑप्शन सी है राष्ट्रगान संरक्षण अधिनियम और ऑप्शन सी है प्रतीक और नाम अधिनियम 1950। इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत अगर कोई भी व्यक्ति वंदे मातरम के अपमान या गायन में बाधा डालता है तो उसे दंड देने का प्रावधान इसके अनुसार किया जाएगा। यह संशोधन राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान और बड़े कानूनी प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। आपको बता दूं कि वंदे मातरम भारत का जो राष्ट्रीय गीत है उसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था और इसे आनंद मठ से लिया गया है। ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगर इन क्वेश्चंस का PDF चाहते हैं तो PDF का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, आप वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमारे लिए हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू।